कहते कि यार अभी हमारा दौर था 10 रुपए ले जाते थे तो बोरी भर के हम सामान लेके आते थे स्टोर से। उन्होंने कहा दादा अब वक्त बदल गया, अब कैमरे लग गए, ठीक है ना। तो अब लग गए कैमरे। आप यकीन करें कि आप उसको मारे, उसके हाथ बांधे, पांव बांधे, आंखों पे पट्टी बांधे और उसे रिंग में फेंक दे, वो फिर जीत जाएगा। और ये डर इसी बात का है कि इसको हम बांध भी दें, इसको बेड़िया भी पहना दें, हम इसकी आंखों पे भी पट्टी बांध दें, इसे मार मार के अधमुआ भी कर दें, तब भी अगर उसमें आ गया ना रिंग के अंदर तो ये हमें मारेगा। ये बाप से मिलने बलूचिस्तान ये खुद नहीं मारा डियर जा रहा। मतलब आप समझे ना कहीं कोई चीजें मैनेज होती हैं ले जाए जा रहे हैं। ये क्या जहांगीर तरीन का खुफिया त्यारा है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मलक शर्मा रहा है। नहीं शर्माना ही चाहिए। कहा क्या कह रहे हैं? शर्माने वाला नाम नहीं तो ये अगले हफ्ते नहीं आ रही इनको अगले प्रोग्राम की बहुत फिक्र होती है। और अगले हफ्ते मुझे अभी भी डर है कि बेग साहब का फोन आया ना कि तू की नहीं माशाल्लाह, इसका मतलब ये कि आपको इतना यकीन है कि आप अगले हफ्ते तक भी बच। मैं तो कंडीशन की बात कर रहा हूँ भाई, ये कंडीशन उसकी फेवर में है। आपने जो वही सवाल आपसे, आपने जो अभी कहा कि जी उसके हाथ भी बांध दिए, मुखालिफ के पट्टी भी बांध दी, उसे मार भी दिया, यकीन करें रेफरी भी आपका अपना है। आप यकीन करें कि आप उसको मारे, उसके हाथ बांधे, पांव बांधे, आंखों पे पट्टी बांधे और उसे रिंग में फेंक दे, वो फिर जीत जाएगा। और ये डर इसी बात का है कि इसको हम बांध भी दें, इसको बेड़िया भी पहना दें, हम इसकी आंखों पे भी पट्टी बांध दें, इसे मार मार के अधमुआ भी कर दें, तब भी अगर उसमें आ गया ना रिंग के अंदर तो यह हमें मारेगा। तो रिंग में ही नहीं डालना फिर। यही तो कह रहा हूं। हाँ। वो दादा अपने पोते से कहने लगा, मलिक साहब कहते कि यार अभी हमारा दौर था 10 रुपए ले जाते थे तो बोरी भर के हम सामान लेके आते थे स्टोर से। उन्होंने कहा दादा अब वक्त बदल गया, अब कैमरे लग गए, ठीक है ना। तो अब लग गए कैमरे। तो आवाम बेवकूफ भी नहीं है, अंधे भी नहीं है, ठीक है। अब जबानें बोलती हैं, अब जमानों को नहीं रोक सकते। आप ये नहीं कर सकते कि इलेक्शन के नाम पे मियां नवाज शरीफ साहब जेड़े ने वो जो चाहे ऐसे चुरलू फेरे और बीबी की जबान के अंदर चमक काम आ जाए, नहीं आएगी। ये जो 24 करोड़ लोग हैं ये अब जिंदा कौम है। मैं इन्हें जिंदा कौम कहता हूं इसलिए कि ये ठीक है, अच्छा हो बुरा हो, वो कोई नजरिया किसी के पास है और उस पर खड़ा है तो ये उसकी जिंदगी की अलामत है। मुझे ये बता दें, अगर इतनी जिंदा कौम है तो ऐसी लीडरशिप किधर से आई है? मुझे ये नहीं समझ में आई आज तक। He has all the rights and I respect him। मेरे हाल में ये जिंदा कौम बहुत प्यार करती है। मैंने 10 दफा पोस्ट पढ़ी है, हम नहीं बाज आएंगे मोहब्बत से। और तस्वीर किसकी थी? बानी चेयरमैन की। तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठी, मैं कहा हम नहीं बाज आएंगे मोहब्बत से, जान दे देंगे सिर्फ फेसबुक पे, इससे आगे नहीं हमने जाना। वही बानी रोता रहा कि यार मेरी FIR नहीं हो रही है, देखो मैंने गोलियां मारी है, देखो मेरी टांग नहीं चल रही। कितना हुआ है ये जो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपके पास पीपल्स पार्टी ने 11 साल रेजिस्टेंस की। ये मैं नहीं कह रहा कि लोग मतलब बिखरे हैं, लोगों को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आपकी PTI की ये हालत है कि आपने 27 साल में जनरल सेक्रेटरी भी आपको छोड़ गया, आपका कोई फेस ही नहीं। ये जो मरवत ले, एक सेकंड, मरवत 11 साल मौलाना के साथ रहा है 2018 तक। यहाँ हर कोई किसी ना किसी के साथ रहा है। नहीं मेरा सवाल है कि देयर इज PTI ओनली वन मैन उमरान खान। जहां ताकत का वो सबको रुख नहीं सुनहरे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप एक संजीदा सवाल कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़ी जमात के लीडर हैं, और यार 27 साल में आप एक पॉलिटिकल पर्सन ही, आप सारे बुकला को लाना पड़ गया आपको। इसका मतलब है आपके अंदर एक पॉलिटिकली डिसऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, कोई उसका प्रॉब्लम है आपके साथ। अच्छा, आप लास्ट कमेंट करना चाह रहे हैं? देखें बात ये कि जो मलिक बात कर रहे हैं ना कि जी हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, और हमारी भाभी ने कहा, मैं बड़े एहतियात से 2 जुमले कहूँगा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के बाद जब किले कोड़े और पता नहीं क्या क्या हुआ था ना, तो ये समझ लिया गया था कि पीपल्स पार्टी नहीं रहेगी। मलिक साहब, इस पाकिस्तान की कौम ने जमहूरियत के लिए हर दौर में कुर्बानी दी है। नवाज शरीफ के लॉन्ग मार्च, तहरीक निजात से लेके बीबी के लॉन्ग मार्च तक, और क्या कहते हैं भुट्टो के फांसी से लेके और आज तक। ये कौम को अंडर एस्टिमेट ना करें आप, और किसी कौम को भी अंडर एस्टिमेट ना करें आप।
ठीक है, बाजों का मामला कुछ और हो रहे हैं, नजर कुछ और आ रहे होते हैं, लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। इनके कंट्रीब्यूशन और इन यार बस एक जुमला कि वो फराज ने कहा था कि ये मोहब्बत है, चाहत है कि अतात है। फराज, हम तो खुश हैं, हमें जिस हाल में जैसा रखे, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। ये वो लोग हैं जो अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं। इनकी कब्रों के ऊपर पैर रख के तुम वजीर आजम बनते हो, इनकी कब्रों के ऊपर पैर रख के तुम वजारते उज़्मा हासिल करते हो, वजारते हासिल करते हो। और इन लोगों की कमिटमेंट देखो यार, इसके बावजूद कि इनके बच्चे आंसू गैस का मुकाबला करते करते उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, कोड़े खाते खाते वो मर जाते हैं, इनके बच्चों को तुम उठा के ले जाते हो और अपनी बारी अपने बच्चों को खरबोपति बना के फ्लैट्स पकड़ा देते हो और एक जाली पर्ची निकाल के वजीर आजम बना देते हो और उसको चेयरमैन बना देते हो। इनकी मोहब्बत देखो और अपनी तुम बट आई स्टिल थिंक, मुझे फिर भी लगता है कि सारे तल्ख सच है जो राना साहब बोल रहे थे, ठीक कह रहे थे बिल्कुल। लेकिन ये जो सिंपैथी वोट है ना, ये एक दफ़ा तो मिल सकता है, ये 2 दफ़ा तो मिल सकता है। बेनज़ीर भुट्टो के बाद मिला पीपल्स पार्टी को, और मिलना भी चाहिए था टू बी ऑनेस्ट। इतनी बड़ी लीडर थी और जिस तरह वो असैसिनेट हुई, जिस तरह लियाकत अली खान असैसिनेट हुए, ये सारी चीज़ें, वी डोंट डिज़र्व दिस। जो भी कौम का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आए वो किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। लेकिन जिस सिंपैथी वोट को नवाज शरीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस वोट को वो जेल के जरिए से लेते, जेल काट लेते, उसके बाद अदालतों में अपना केस लड़ते रहते, प्रूव करते कि ठीक है ये केस गलत थे, एक मिसलीडिंग बेस पे बने थे या जो भी वो आज कह रहे थे, तो वो सिचुएशन और होती। प्रोटोकॉल के साथ कोई सिंपैथी वाबस्ता नहीं हो सकती।